मजबूरन मुझे पार्टी पॉलिटिक्स में आना पड़ गया, क्योंकि अब बेटियों की सुरक्षा की बात है तो मुझे तो किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो मैंने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा और इसके साथ चलकर बेटियों को बचाऊंगी। और जो लोग बेटियों के ऊपर या किसी भी बीवियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं उनके मुंह पे ताला लगाने का भी काम करूंगी, वो भी कानूनी तरीके से। और एलजी के हाथों में कंट्रोल होती है तो हम लोग चाहकर भी विवश हैं। आज शाम को अरविंद केजरीवाल जी खुद इस मणिपुर के मुद्दों पर सड़क पर उतरे हैं और कहा है कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कीजिए। और केंद्र यहाँ से तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उन माँ को, उन बेटी को, उन परिवारों को सांत्वना दे रहे हैं? यहाँ से बिहार की विपक्षी पार्टियां बिल्कुल जाएंगी। और यही नहीं, शासन नहीं संभला जाता है तो आपको तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। किसका इंतजार आप कर रहे हैं? ये कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये है हमारा सवाल प्रधानमंत्री से। और देश के अन्य जगह होने वाले हिंसा में अंतर है। कहीं बिहार में भी बेगूसराय में घटना घटी, कुछ बेशर्म लोग इस तरह के कृत्य करते हैं, लेकिन मणिपुर में जानबूझकर एक पूरी भीड़ के द्वारा एक बच्ची के साथ घिनौना हरकत किया जाता है। शासन का मतलब होता है ये कि वीडियो में नजर आने वाले एक एक व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ बलात्कार हो रहा है, अब बलात्कारी सिर्फ दोषी हैं, बलात्कार देखने वाले भी दोषी होते हैं। प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों है? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि वो एक क्रिकेटर के अंगूठा टूट जाने पे जब इतना संवेदनशील हो सकते हैं, तो जब हमारी माताएं और बहनें निर्वस्त्र हो रही थी तो वो इतने असंवेदनशील कैसे? के तहत जब आम आदमी के सुप्रीमो केजरीवाल जब संसद में आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। क्या लगता है आपकी आवाज को बढ़ने दिया जाए? बिल्कुल कानून का साथ लेकर मैं आगे बढ़ूंगी और मैं ऐसे वैसे तुच्चे लोग से डरती नहीं हूँ। क्या लगता है आपको मणिपुर में कानून नहीं था? कानून था, लेकिन वो भी क्योंकि बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे, इसलिए काम नहीं किया। बीजेपी की सरकार में तो कानून लगता है उन लोगों को धोखो, तब तो देखिए धोखे भी है। सामने में बेटी को उठा के आप बताइए, तभी तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सर को आना पड़ा ना बीच में। उन्होंने क्यों बोला? आज से पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आज पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सर ने स्टेटमेंट दिया, बोला कि अगर आपसे नहीं होता है तो बताइए आखिर कोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ा? क्योंकि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया गया जब इतनी बड़ी वारदात हो गई? अब वही तो हमारा सवाल है, क्यों आपने नहीं किया राष्ट्रपति शासन का यहाँ पे लागू? क्यों नहीं किया? अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम युवा पूरे देश के युवा पहुँचेंगे धीरे धीरे मणिपुर। पिछले 3 महीने से जल रहा है और 5 दिन बाद शायद आप लोगों को या हम लोगों को पता चल पाया। बिल्कुल, अब तो ये तो सरकार की विफलता है। आप देखिए, हम लोगों के पास सवाल इतने हैं लेकिन जवाब के नाम पे सिर्फ बीजेपी का एजेंडा, सिर्फ जवाब के नाम पे बीजेपी एजेंडा। कभी कोई किसी पे टिप्पणी कर देता है, कभी कुछ कर देता है। सीमा हैदर को दिखाने के लिए सभी नेशनल मीडिया मैं बोल रही हूँ, मैं यही बोल रही हूँ। नहीं, देखिए यहाँ पे एजेंडा मुझे लगता है क्या, ये मणिपुर की घटना 2-2.5 महीने से चल रही है, 3 महीने से। सीमा हैदर का केस जानबूझ के तो नहीं लाया गया मीडिया में कि सारे देशवासियों का ध्यान सीमा हैदर पे चला जाए। और मणिपुर की घटना, सीमा हैदर का केस तो तब तो कुछ भी नहीं है इस मणिपुर के घटना के सामने, जहां मणिपुर जल भी रहा है और वहां की बेटियों के साथ जो है गलत हो भी रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट। जो नेशनल मीडिया वहाँ पे बड़का छत्ता बड़का गाड़ी लगा के बैठा हो, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए हम यही कहेंगे कि गोदी मीडिया डूब मरो, अपने चैनल को बंद कर दो। क्योंकि अब मैं सम्मान करती हूँ आप जैसे यूट्यूबर का, जो कि यूट्यूब के आड़ में आप पत्रकारिता कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे जागरूकता फैला रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत सैल्यूट करूंगी और मेरी आवाज को बुलंद करने के लिए। जनता जो देख रही है, ये जनता क्यों नहीं स्वीकारती है कि डिजिटल मीडिया क्रांति लाने वाला बिहार में या फिर हमारे देश में क्रांति लाने वाला, क्यों विश्वास करती है वैसे गोदी और दल्ले मीडिया? इसलिए क्योंकि बीजेपी ने इनको पैसा दे रखा है मुंह बंद रखने के लिए। बीजेपी ने पैसा गोदी मीडिया को दिया ना, देखने वाले को पैसा नहीं दिया। देखने वाले को मैं यही कहूंगी कि आप बहुत भोले भाले प्यारे देशवासी हैं। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करती हूँ कि कृपया करके अपने देश को बचाइए। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी ने सारे काम गलत ही किए, सारे मोदी ने सारे काम गलत किए। मैं आम आदमी के बैनर तले बोल रही हूँ कि नहीं, एक काम उन्होंने अच्छा किया कि पूरे देश में हमारे देश का जो रिलेशनशिप है दूसरे कंट्री में, वो आपने बनाने का काम किया। तो मैं उसकी क्या फायदा वैसे रिलेशनशिप का, जब बाहर से हमारा देश मजबूत है और अंदर
यही मैं तो बोलने जा रही थी कि ये आपका अच्छा काम लगा, लेकिन आपका खुद का देश अंदर से खोखला है। जब कोई डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना, वो आए थे तो पूरे जो हैदराबाद है वहीं तो आए थे, पूरे चीज़ों को आप छुपाना पड़ा, आपको कपड़ों से, वाइट कपड़े से छुपाना पड़ा। आखिर क्यों? कहते हैं देश की सुरक्षा आपका। क्या लगता है इन बेटियों को न्याय मिल भी पाएगा या नहीं? मुझे नहीं लगता, जब तक बीजेपी की सरकार है नहीं मिल पाएगा। तो क्या हमारे देश की जनता इस बीजेपी सरकार को गद्दी से घसीट उतार फेंकने का? बिल्कुल, कहते हैं ना, यही अंगूठा छाप भारत, अंगूठा उठा के उनको वोट देकर ऊपर उठाता है, तो यही अंगूठा देकर उनको नीचे भी गिराने का काम करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी रूपम जी, और साफ तौर पे हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की। लगातार जो कुछ भी मणिपुर में हुआ इसको लेकर विरोध जताते हुए नजर आती है, और लाजमी भी है जब हमारे देश की बेटियां इस प्रकार, देश की बेटियों के साथ इस प्रकार से हो, तो फिर बेटियों का खून क्यों नहीं खौलेगा जनाब? जरा सोचिएगा कि क्या हमने इसी देश की परिकल्पना की थी कि हमारे देश में बहन बेटियों के साथ ये हो? क्या सोच रखते हैं और क्या राय रखते हैं आप इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे मणिपुर में महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर पूरा देश में आक्रोश दिख रहा है। आक्रोश के साथ साथ अब आपको बता दें कि अभी हम पटना की गांधी मैदान में मौजूद हैं, और उसी गांधी मूर्ति के पास मौजूद है जो काफी प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है और हम लोकतंत्र में है, लेकिन अगर लोकतंत्र में इस प्रकार से हमारे बेटियों के साथ हो तो जरा सोचिए क्या होगा हमारे देश का। हमारे पीछे आप भीड़ देख रहे होंगे, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, और उनका मांग है कि मोदी सरकार इस्तीफा दो। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। सर, कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या कहेंगे मणिपुर? देखिए, आज 82-83 दिन से मणिपुर जल रहा है, और 81वें दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की नींद खुलती है, और मणिपुर को लेकर, विदारक घटना को लेकर वो दहाड़ फाड़ फाड़ कर रोते हैं। बाकी 3-2.5 महीना से चुप थे, खामोश थे। क्या लग रहा है इस घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है? घटना को दबा ही नहीं जा रही है, बल्कि ये भाजपा सरकार के द्वारा प्रायोजित साजिश है। केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ की राज्य सरकार जानबूझकर हिंसा को बढ़ाया गया। लगातार यहाँ पे बिहार में लोग सड़क पर विपक्षी पार्टियां उतर रही है और आवाज उठा रही है, लेकिन मणिपुर में ऐसा कुछ नहीं पाया जा रहा है। क्या वहाँ की विपक्षी पार्टी इसको लेकर आवाज क्यों नहीं उठा? देखिए, मणिपुर में विपक्ष है कहाँ? वहाँ पर विपक्ष है ही नहीं। अब विपक्ष के नेताओं को जाने से रोका भी जा रहा है। आप देख रहे होंगे राहुल गांधी कुछ दिन पहले जाने का। लगातार आप लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं सारी पार्टियां, क्या लगता है कोई असर पड़ेगा? अब तो विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जब मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा चाह रहे थे तो कल उन्हें राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया। तब जाके आम आदमी पार्टी पूरे देश में सड़क पर उतरकर मोदी जी के खिलाफ आंदोलन कर रही है। देखा जाए तो दिल्ली में भी वहाँ की कुकी महिलाओं ने जंतर मंतर पर अपना ये किया, प्रदर्शन किया था। तो दिल्ली सरकार को भी तो इस पर सोचना चाहिए, बहुत पहले से उन्हें जानकारी थी। क्या सवाल फिर से? जैसे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर की बेटियां पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को देखती आ रही है, तो उन्होंने क्यों नहीं पुरजोर विरोध किया? देखिए, पहले तो समझना होगा कि दिल्ली की सरकार के पास पुलिस पावर नहीं है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली का पुलिस केंद्र सरकार के हाथों में है। अगर दिल्ली सरकार का पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन होता तो क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ सड़क पर गिरफ्तार होते? क्या वहाँ पिटाई होती उनके साथ? क्योंकि दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार और एलजी के हाथों में कंट्रोल होती है, तो हम लोग चाहकर भी विवश हैं। आज शाम को अरविंद केजरीवाल जी खुद इस मणिपुर के मुद्दों पर सड़क पर उतरे हैं और कहा है कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कीजिए, और केंद्र यहाँ से तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या उन माँ को, उन बेटी को, उन परिवारों को सांत्वना दे रहे हैं? यहाँ से बिहार की विपक्षी पार्टियां बिल्कुल जाएंगी। और यही नहीं, हमारे आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जो है ऑलरेडी वहाँ पहुँच जाए तो महिला आयोग की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान अब तक नहीं सुनने को मिला। नहीं, दिल्ली की महिला, हमारे देश की महिला आयोग क्यों? बिहार का तो महिला आयोग भंग है, और केंद्र सरकार की महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है, आप समझ सकते हो कौन है। सरकार उनकी है तो उनके महिला आयोग की चेयरमैन भी उन्हीं के, तो चुप्पी है। वो महिला नहीं है क्या? अब उनकी अंतरात्मा क्या गवाही देता है वो अपने आप? शर्म नहीं आ रहा है? बिल्कुल शर्म नहीं आ रही होगी तब ना। अब भाजपा से जुड़ी महिलाएं जो नेता है, नेत्री है, छोटे छोटे मुद्दों पर जब विपक्ष में थी स्मृति ईरानी तो सड़क पर उतरती थी, आज वो कहाँ है? आज उनको, लेकिन स्मृति ईरानी की बेटी के साथ ऐसा होता तो भी क्या आज वो चुप होती?
दुर्भाग्य की बात है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन उनको तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि बेटियां तो सबको है, हमारी भी बेटी है, आपकी बेटी है भी है, लेकिन जिसके पास बेटी ही नहीं है, बेटियों का दर्द क्या समझेगा। कुछ भी मणिपुर में हुआ है, क्या हमारे देश में अब बेटियां सुरक्षित हैं? देखिए, बेटियां तो सुरक्षित नहीं है। मणिपुर का हिंसा और देश के अन्य जगह होने वाले हिंसा में अंतर है। कहीं बिहार में भी बेगूसराय में घटना घटी, कुछ बेशर्म लोग इस तरह के कृत्य करते हैं, लेकिन मणिपुर में जानबूझकर एक पूरी भीड़ के द्वारा एक बच्ची के साथ घिनौना हरकत किया जाता है। बेगूसराय वाले का मतलब होता है ये कि वीडियो में नजर आने वाले एक एक व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ बलात्कार हो रहा है, अब बलात्कारी सिर्फ दोषी हैं, बलात्कार देखने वाले भी दोषी होते हैं। अगर हम लोगों के जैसा अगर व्यक्ति सत्ता में रहे तो उन लागू कर देंगे। लोगों की तादाद में ये हो रही थी, क्या हमारे लोगों के अंदर इंसानियत मर गई है? बिल्कुल मर चुकी है। अब आप नहीं कह सकते हैं। लोगों के अंदर जो गुस्सा है, गुवार है, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर। आज सड़क पर उतरने को लोग तैयार नहीं है। ये तो संजोग कहिए कि ये आज़ादी के 70 बरस के बाद ये सोशल मीडिया आया। अगर आप सोच लीजिए, अगर 100 बरस पहले आ जाता तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। प्रधानमंत्री आगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, महिलाएं भी सड़क पर उतर चुकी हैं, लगातार कैंडल मार्च कर रही हैं, और मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं आप भी एक माँ के समान है, और उन 3 में से एक महिला वो भी थी जो माँ के समान थी, जिनके साथ भी ऐसा हुआ। क्या कहेंगे? वो महिला तो शायद आपको जानकारी होगा कि वो कारगिल में जो लड़ाई में जो शहीद हुए हैं हमारे, और जो लोग लड़े हैं सैनिक हमारे, उनकी वो पत्नी है। तो बताइए, जिन सैनिकों को हम हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके परिवार की ये दुर्दशा अगर वहाँ की जाती है, वो उस महिला को जो पीड़ित, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उनको हम लोग पूज्य मानते हैं, जो हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे देश के लिए लड़ते हैं, और उनके साथ ये व्यवहार ये पूरे स्त्री समाज को पर क्या एक प्रधानमंत्री के होते हुए ऐसा उम्मीद करते थे आप लोग? बिल्कुल नहीं। क्या उम्मीद करते थे? हम लोग अपने आप को, अगर प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होते हैं, किसी एक स्टेट और व्यक्ति के नहीं होते हैं, तो पूरी जनता के वो उनको संरक्षक होना चाहिए। अगर वो उनके राज्य में ऐसा होता है और हो रही है जिस तरह की घटना, प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपसे शासन नहीं संभाला जाता है तो आपको तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। किसका इंतजार आप कर रहे हैं? ये कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये है हमारा सवाल प्रधानमंत्री से। देखिए, माताएं बहनें सभी उतर चुकी हैं सड़कों पर, और लगातार इस बात का मांग करती हुई नजर आ रही हैं कि मणिपुर में जो कुछ भी महिलाओं के साथ हुआ, क्या कहेंगे सिस्टर, कहीं ना कहीं जो दो बहनें वहाँ पे थी, उनके साथ भी ऐसा हुआ, और ऐसा घिनौना हुआ जो हमें लगता है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज हमें शर्म आती है ये कहने के लिए कि हम आज़ादी के 75वां वर्षगांठ में इस तरह की स्थिति का हम उदाहरण पेश कर रहे हैं। देश में ये जो जहर है और ये जो समाज में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न और जिस तरह का घिनौना व्यवहार, जहर जो फैल रहा है, ये एक दिन का उपज नहीं है। ये जो बीज उन लोगों के द्वारा भरा गया था, जो जब जनता के सेवक ही जनता के भक्षक बन जाएंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करती? जब बलात्कारियों को माला पहनाया जाएगा, जब बलात्कारियों को जनता का नेतृत्व दिया जाएगा, जब बलात्कारियों को आप अपने बगल में मंच पे जगह देंगे, तो ऐसे लोग से आप क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों हैं? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि वो एक क्रिकेटर के अंगूठा टूट जाने पे जब इतना संवेदनशील हो सकते हैं, तो जब हमारी माताएं और बहनें निर्वस्त्र हो रही थी तो वो इतने असंवेदनशील कैसे? आज उनकी असंवेदना मर गई है। आज पूरे देश की आत्मा के जो दाग लगा है और जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के मानवता का जो हनन हो रहा है, इसका जवाब तो यहाँ पे सत्ता पे बैठे राजा को ही देना पड़ेगा, और इससे वो भाग नहीं सकते हैं। अगर वो संसद में उठती हुई आवाज़ को दबा देंगे, अगर वो सोचेंगे संजय सिंह जी को निलंबित कर करके हम चर्चा नहीं करेंगे, तो हम सड़क पे उतरेंगे। हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी, हम तो हर जगह ही आवाज़ उठाएंगे और हमारी संवेदनाएं उन परिवार के साथ है।
क्या कहेंगे सर, लगातार जितने भी लोग हैं देखा जाए तो महिलाएं भी हैं, युवक भी हैं, हमारी देखिए माता समान वो माएँ भी हैं जो आज सड़क पर उतर रही हैं। क्या लगा था कि कभी हमारे देश में ये दिन भी देखना पड़ेगा? मोदी जी जब सत्ता पे बैठे थे प्रधानमंत्री की गद्दी पे, तभी से ऐसा था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 40,000 बेटियां वहां से गायब हैं जिसका कोई डाटा अभी तक नहीं है। पुलिस के पास है FIR में कि 40,000 बेटी गायब हुई है, लेकिन कोई खोजबीन कुछ नहीं है, तो नीयत समझ में आता है। दूसरी बात, जिनकी खुद की बेटी नहीं, उनको बेटियों का क्या दर्द पता है। आज हमारे घर से बच्चियां जब कोचिंग के लिए निकलती है, मेरे दोस्त का कोचिंग है जिन्नत कोचिंग, लगता है कोचिंग के सबसे पहले आज क्लास में यही क्वेश्चन की बच्चियां लोग कि सर मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ, रात में कभी कभी 9 बज जाता है, 10 बज जाता है। तो अब एक डर सा लगता है, ये जो अभी मणिपुर में हुआ है बेटियों के साथ, उससे डर सा लग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये लगा है, कितना बड़ा आत्मा को चोट लगा है। 8 मिनट के भाषण में महज 38 सेकंड मणिपुर के लिए हमारे प्रधानमंत्री बोल पाते हैं क्या? हाँ, तो ये सब मुद्दे पे उनके पास बस इतना ही टाइम है, बाकी तो फ्रांस और पेरिस और लंदन घूमने से फुर्सत है नहीं। फायदा हमारे देश का बाहरी स्ट्रांग होने से जब अंदर से हमारा देश खोखला है। ये तो प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, इस्तीफा ही दे देना चाहिए। ये जो घटना हुआ है, इस घटना के एवज में जो हमारा देश के सामने सवाल आया, उस सवाल का जवाब न गृह मंत्री के पास है न आपके प्रधानमंत्री के पास है। हम लोग को, वो लोग को तो बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है कि अब भी वहाँ की बेटियों को इंसाफ मिल भी पाएगा या नहीं? जरूर मिलेगा। अब हम लोग जो मसाल लेके निकले हैं तो ये रुकेगा नहीं, उनको देना पड़े, इंसाफ तो करना पड़ेगा। या तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाएगा या उन दरिंदों को जेल भेजना पड़ेगा, फांसी की सजा। हमें नहीं लगता है उनके लिए राष्ट्रपति शासन लगाना उतना भी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है। बीजेपी की सरकार है, तभी तो पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही थी। पुलिस क्यों नहीं पुलिस तुरंत वहाँ पे एक्शन लिया? इसलिए कि सत्ता बीजेपी की है, सत्ता जो बीजेपी जो कहेगी वही करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे हमने जानने की कोशिश, रूपम जी इधर आएंगे। साफ तौर पे हमने जानने की कोशिश की, यहाँ पे रूपम जी भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे रूपम जी, हमारे देश में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जो लड़कियों के साथ, जो 52 साल की माताओं के साथ मणिपुर में हुआ है, उसके बाद क्या लगता है कि आप भारत में सेफ फील कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बस अपने बिहार में सेफ कर रही हूँ, फील कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बिहार से बाहर जाऊंगी तो कोई भी राज्य मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, खासकर मणिपुर, ठीक है। और अभी आपने कभी मुझे पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं देखा, आज मजबूरन मुझे पार्टी पॉलिटिक्स में आना पड़ गया, क्योंकि अब बेटियों की सुरक्षा की बात है तो मुझे तो किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो मैंने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा और इसके साथ चलकर बेटियों को बचाऊंगी। और जो लोग बेटियों के ऊपर या किसी भी बीवियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उनके मुंह पे ताला लगाने का भी काम करूंगी, वो भी कानूनी कार्रवाई के तहत। जब आम आदमी के सुप्रीमो केजरीवाल जब संसद में आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, क्या लगता है आपकी आवाज को बढ़ने दिया जाए? बिल्कुल कानून का साथ लेकर मैं आगे बढ़ूंगी और मैं ऐसे वैसे तुच्चे लोग से डरती नहीं हूँ। क्या लगता है आपको मणिपुर में कानून नहीं था? कानून था, लेकिन वो भी क्योंकि बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे, इसलिए काम नहीं किया। बीजेपी की सरकार में तो कानून लगता है उन लोगों धोखो, तब तो देखिए धोखे भी है के सामने में बेटी को उठा के आप बताइए, तभी तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सर को आना पड़ा ना बीच में। उन्होंने क्यों बोला? आज से पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, आज पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सर ने स्टेटमेंट दिया, बोला कि अगर आपसे नहीं होता है तो बताइए आखिर कोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ा, क्योंकि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया गया जब इतनी बड़ी वारदात हो गई? अब वही तो हमारा सवाल है, क्यों आपने नहीं किया राष्ट्रपति शासन का यहाँ पे लागू, क्यों नहीं किया? अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम युवा पूरे देश के युवा पहुँचेंगे धीरे धीरे मणिपुर। पिछले 3 महीने से जल रहा है और 5 दिन बाद शायद आप लोगों को या हम लोगों को पता चल पाया। बिल्कुल, अब तो ये तो सरकार की विफलता है। आप देखिए, हम लोगों के पास सवाल इतने हैं, लेकिन जवाब के नाम पे सिर्फ बीजेपी का एजेंडा, सिर्फ जवाब के नाम पे बीजेपी एजेंडा। कभी कोई किसी पे टिप्पणी कर देता है, कभी कुछ कर देता है। सीमा हैदर को दिखाने के लिए सभी नेशनल मीडिया मैं बोल रही हूँ, मैं यही बोल रही हूँ। नहीं, देखिए यहाँ पे एजेंडा मुझे लगता है क्या, ये मणिपुर की घटना 2-2.5 महीने से चल रही है, 3 महीने से। सीमा हैदर का केस जानबूझ के तो नहीं लाया गया मीडिया में कि सारे देशवासियों का ध्यान सीमा हैदर पे चला जाए और मणिपुर की घटना। सीमा हैदर का केस तो तब तो कुछ भी नहीं है इस मणिपुर के घटना के सामने, जहां मणिपुर जल भी रहा है और वहां की बेटियों के साथ
जो है गलत हो भी रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट। मीडिया, जो नेशनल मीडिया वहाँ पे बड़का बड़का छत्ता, बड़का बड़का गाड़ी लगा के बैठा हो, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए हम यही कहेंगे कि गोदी मीडिया डूब मरो, अपने चैनल को बंद कर दो। क्योंकि अब मैं सम्मान करती हूँ आप जैसे यूट्यूबर का, जो कि यूट्यूब के आड़ में आप पत्रकारिता कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे जागरूकता फैला रहे हैं। मैं आप लोगों को बहुत सैल्यूट करूंगी और मेरी आवाज को बुलंद करने के लिए। ये जनता जो देख रही है, ये जनता क्यों नहीं स्वीकारती है कि डिजिटल मीडिया क्रांति लाने वाला बिहार में या फिर हमारे देश में क्रांति लाने वाला, क्यों विश्वास करती है वैसे गोदी और दल्ले मीडिया? इसलिए क्योंकि बीजेपी ने इनको पैसा दे रखा है मुंह बंद रखने के लिए। बीजेपी ने पैसा गोदी मीडिया को दिया ना, देखने वाले को पैसा नहीं दिया। देखने वाले को मैं यही कहूंगी कि आप बहुत भोले भाले प्यारे देशवासी हैं। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करती हूँ कि कृपया करके अपने देश को बचाइए। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी ने सारे काम गलत ही किए, सारे मोदी ने सारे काम गलत किए। मैं आम आदमी के बैनर तले बोल रही हूँ कि नहीं, एक काम उन्होंने अच्छा किया कि पूरे देश में हमारे देश का जो रिलेशनशिप है दूसरे कंट्री में, वो आपने बनाने का काम किया। तो मैं उसकी क्या फायदा वैसे रिलेशनशिप का, जब बाहर से हमारा देश मजबूत है और अंदर में खोखला। यही मैं बोलना चाहती हूँ, यही मैं तो बोलने जा रही थी कि ये आपका अच्छा काम लगा, लेकिन आपका खुद का देश अंदर से खोखला है। जब कोई डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना, वो आए थे तो पूरे जो हैदराबाद है वहीं तो आए थे, पूरे चीज़ों को आप छुपाना पड़ा, आपको कपड़ों से, वाइट कपड़े से छुपाना पड़ा। आखिर क्यों? कहते हैं देश की सुरक्षा आपका। क्या लगता है इन बेटियों को न्याय मिल भी पाएगा या नहीं? मुझे नहीं लगता, जब तक बीजेपी की सरकार है नहीं मिल पाएगा। तो क्या हमारे देश की जनता इस बीजेपी सरकार को गद्दी से घसीट उतार फेंकने का? बिल्कुल, कहते हैं ना, यही अंगूठा छाप भारत, अंगूठा उठा के उनको वोट देकर ऊपर उठाता है, तो यही अंगूठा देकर उनको नीचे भी गिराने का काम करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी रूपम जी और साफ तौर पे हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की। लगातार जो कुछ भी मणिपुर में हुआ इसको लेकर विरोध जताते हुए नजर आती है और लाजमी भी है, जब हमारे देश की बेटियां इस प्रकार, देश की बेटियों के साथ इस प्रकार से हो तो फिर बेटियों का खून क्यों नहीं खौलेगा जनाब? जरा सोचिएगा कि क्या हमने इसी देश की परिकल्पना की थी कि हमारे देश में बहन बेटियों के साथ ये हो? क्या सोच रखते हैं और क्या राय रखते हैं आप इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।